मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। ओ नचनिया कोठे वाली, जरा ढंग से बना ले, ढंग से बना ले जरा। बेगैरत औरत को ये पता नहीं है, बेशरम बेहया उल्टा कहीं की। ये 2 टके की औरत अपनी ऐसी तैसी करवाए, भाड़ में जाए। इससे हमें वो करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा। तू इतनी बेशरम महिला है ना, तुझे तो बैड टच और गुड टच का तो तुझे जीरो भी नहीं पता। बोलने से किसी का बाप मुझे रोक सकता है तो आए और मेरे मुंह पे टेप लगाए, किसी की औकात नहीं है ना। ये 2 टके की औरत अपनी ऐसी तैसी करवाए, भाड़ में जाए। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि इन बच्चों के रिगार्डिंग में 2-4 बातें बताऊंगी आपको, लीगली जो होती हैं। बच्चों का धर्म जो है परिवर्तन, एपी सिंह क्या, एपी सिंह जी के पिताजी भी आ जाएंगे ना तो भी नहीं करवा सकते हैं। एपी सिंह जी कान खोल के सुन लीजिएगा आप, एपी सिंह जी ये आपके लिए है। आपके दादाजी भी आ जाएंगे ना एपी सिंह जी, तो बच्चों का धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये जो आपकी बहन बनी हुई है, सो कॉल कमाऊ बहन, आपकी बहन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमा के, नाच के कमा के दे रही है। और इस बेगैरत फैमिली में वो, जिस बेगैरत फैमिली में वो रह रही है, वो लोग इसकी कमाई खा रहे हैं। सिर्फ उसको रहने के लिए आप लोगों ने उसको सर छुपाने के लिए जो है जगह दे रखी है, तो उसको नाच के सबके लिए कमा के उसको लाना पड़ रहा है। ये बात भी हो गई। दूसरी बात, एपी सिंह जी आपने इसको बहन बनाया, धर्म बहन बनाया है, दिखाएं आपने कौन सा धर्म का काम किया इसको बहन बना के, बताएं जरा। कौन सा सर्टिफिकेट मिला आपको कि हाँ आपने एक भगोड़ी को, इनलीगल महिला को जो है अडॉप्ट कर दिया है। क्या हमारी सरकार आपको ये इजाजत देती है? क्या हमारा कानून आपको इजाजत देता है कि किसी इनलीगल आई हुई महिला को, इनलीगल ट्रेसपासर को आप अपनी बहन बोल बोल के उसकी कमाई खाएं, उसके बच्चों का भविष्य खराब करें? एक पिता 19 महीनों से आपके लिए रो रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? एपी सिंह जी आपको शर्म नहीं आती है? नहीं, आपको शर्म इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपने शर्म बेच के निर्भया के केस में आप घोल के पी गए थे, ठीक है। कहते ना रम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। एक तो 2 टके की नचनिया, ऊपर से आप इतने, आहा क्या बोले, आप तो देश के इतने वफादार है ना, मतलब गद्दारी भी शर्मा जाए आपके सामने। आप वो हैं, आपने जो है पाकिस्तान के लोगों से भी, पाकिस्तान से भी, और हिंदुस्तान के लोगों से और हिंदुस्तान से भी जो बेवफाई की है ना, जो गद्दारी की है, अल्लाह भगवान ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा आपको। और जो हैदर भाई की आत्मा से जो शब्द निकले हैं ना, वो आपको लगेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। एपी सिंह जी जो करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिएगा, आपके पास की कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के वकील, सिर्फ नाम रह गया है, टैग रह गया है, बाकी आपके पास की कुछ नहीं है। आप कर कुछ नहीं सकते हैं, आपकी हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। जो आप बोलते थे ना कि मेरी बहन, मतलब पहले गोलियां आती थी अब डोलियां आ रही हैं, क्या कर रहे हैं आप बादल के लिए? सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है। चलिए, सीमा हैदर तो यहाँ अपने पैरों से चल के आ गई। सीमा हैदर को तो ये लगी हुई थी कि आहा भारत में जाके देखते हैं कैसा है। देख लिया ना भारत। जिन घर वालों को तू नाच के, ठुमके लगा के, कमा के खिला रही है, उन्हीं के हाथों पिटती है, डेली पिटती है। नहीं, उनको पैसे नहीं देगी तो वो घर में भी नहीं रहने देंगे। तेरी एक वीडियो जो जारी हुई थी उसमें तूने खुद बोला अगर मेरे पास रहने का ठिकाना होता तो मैं इस घर में कभी नहीं रहती, तेरी मजबूरी है। और बेगैरत औरत, तुझे पता है तेरी बच्चियों के साथ में यहाँ पे कितना गलत वो होता है, कितना गलत तेरे बच्चियों के साथ में। तू इतनी बेशरम महिला है ना, तुझे तो बैड टच और गुड टच का तो तुझे जीरो भी नहीं पता, लेकिन तूने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया। लेकिन उन बच्चियों को अनकंफर्टेबल फील होता है जब ये लप्पू के सामने खड़े होते हैं ना। जैसे मैं दिखाऊंगी नहीं यहाँ पे वीडियो, क्योंकि वहां पे वो 3 बेटियां हैं, उन बेटियों को मैं दिखाऊंगी नहीं, और बोलूंगी जरूर। बोलने से किसी का बाप मुझे रोक सकता है तो आए और मेरे मुंह पे टेप लगाएं, किसी की औकात नहीं है, समझे। हमें बोलने की आजादी है, आजाद भारत में रहते हैं। जैसे आपको एक इनलीगल को, जो हमारे देश में क्या क्या करने के लिए आई है, उसको बहन बनाने की अनुमति है, तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की अनुमति है। काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। आप होंगे अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप होंगे अपने घर वालों के लिए, हमारे लिए आप एक बिग शून्य हो, बिग जीरो जिसको बोलते हैं शून्य। क्योंकि आपने जो करतूतें की है ना, उन करतूतों को देख के ना, आपको देख के, अब अगर आप छोटे बच्चे होते ना तो कान से पकड़ के वो हालत करते सारी महिलाएं। तो आप इतनी गंदगी आपने फैलवा दी, हाँ हिंदुस्तान में आपने इतनी गंदगी फैलवा दी। ये 2 टके की औरत हमें बताएगी महाकुंभ में जाओ, महाकुंभ कैसा है ये एक्सप्लेन करेगी हमारे महाकुंभ का, ये हमारे देवी देवताओं के बारे में हमें बताएगी। इस 2 टके की औरत को, चलो इस 2 टके की औरत को तो नहीं पता, लेकिन मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ जो इसके आसपास रहते हैं। इन 2 टके के लोगों को ये पता नहीं है कि जब ये प्रेगनेंसी का ढोंग कर ही रही है तो पूरी तरह करे ना, पूरी तरह करे। जब करना ही है, जब दूसरों को तू मूर्ख बना रही है, पूरी दुनिया को मूर्ख बना रही है, और नचनिया कोठे वाली, जरा ढंग से बना ले, ढंग से बना ले जरा।
क्योंकि हमारे यहाँ मंदिरों में नहीं जाया करती हैं प्रेग्नेंट महिलाएं। तेरी जो तस्वीरें जो तो शिवलिंग में पानी चढ़ा रही है ना, जो तेरे ऊपर गाज गिरने वाली है ना, कभी सोच नहीं सकती। तू हमारे मंदिरों को अपवित्र कर रही है। देख, वैसे भी तू अभी मोमडन है, तू मुस्लिम है, तू अभी इस्लाम धर्म में है। वो अलग बात है कि हम नहीं मानते हैं कि तू इस्लाम धर्म में है, लेकिन ना तो तू इस्लामिक है, ना तो तू हिंदू बनी है। बट अभी तूने हिंदू धर्म ग्रहण नहीं किया है, तो अभी इस्लामिक ही है, ठीक है। और ज्यादा फालतू बकवास करने की कोशिश की तेरे भाई ने भी और तूने भी, तो फिर हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे हम सभी महिलाओं को रोड पर उतरना पड़ेगा, सीधा पहुंच जाएंगे तेरे घर भी और तेरे भाई के घर भी, समझी। हमारे यहाँ जब प्रेगनेंसी होती है तो जो झूठी प्रेगनेंसी तो दिखा रही है ना, तो उस प्रेगनेंसी के लिए उन बेगैरतों को जो तेरा कमाई खा रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि मंदिरों में नहीं जाती हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं औरतें। तेरे को 8वां महीना लग गया, बेगैरत औरत, तेरे को ये पता नहीं है? बेशर्म, बेहया, उल्टा भी की, तेरी जैसी बेगैरत औरत तू प्रेग्नेंट। तू सपने देख कि तू प्रेगनेंसी का सपना वो कर रही है। क्यों तू अपनी अपनी जात पे, अपनी उस पे गाज गिरवा रही है? तू हैदर भाई के 4 बच्चों की तूने हालत खराब कर दी है। तूने हैदर भाई के 4 बच्चों को, उन कम से कम उन 3 बेटियों की तो कम से कम वो कर। तेरी जैसी बेगैरत औरत, तुझे पता है कि लप्पू जो है, ये सड़ा हुआ चूहा जो है, ये मरा हुआ चूहा जो है, ये काला कलूटा शक्ल का ना सूरत का, कर रही हूं मैं इसका वो बहिष्कार कर रही हूं। जिससे जो उखड़ता है उखाड़ ले। आज मैं सरिता कटे चैलेंज कर रही हूं उन लोगों को, जिससे उखड़ता है उखाड़ ले। मैं हर तरह से धुलाई करूंगी। ये बेशरम आदमी उस छोटी बच्ची को किस तरह छूता है? क्या ये दिखाई नहीं देता इस 2 टके की औरत को, इस 2 पैसे की औरत को? है जब इसको पता चलता है कि बच्ची को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये इसको बैक साइड में छू रहा है। देखो, बैक साइड छूने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक पीठ में हाथ लगाना, और एक फादर की फीलिंग आना, या एक भाई की फीलिंग आना, या कंधे पे हाथ रखना। बट ये तो उसके, कैसे बोलूं यार, बच्ची है वो हमारी। 19 महीनों से अगर हम उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, वो बच्चे हमारे भी हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं भाई। जितने लोग उन बच्चों को वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं। तो तेरी जैसी माँ को तो मैं जूते तेरे ही पेशाब में भिगो भिगो के तेरे मुंह पे मारने चाहिए, बेगैरत औरत। तू इतनी गंदी, इतनी घटिया और इतनी बेशर्म बेगैरत औरत है। तू अपनी बच्चियों को भी दांव पे लगा दिया तूने, अपने सिर्फ अपने शारीरिक सुख के लिए, है ना। तेरी जैसी उल्टा माँ, तेरी जैसी उल्टा औरत दुनिया में जन्म नहीं लेनी चाहिए। तू वो उल्टा औरत है, मतलब क्या ही बताएं यार। कानून से बंधे हुए हैं, अपने कानून से बंधे हुए हैं। नहीं तो आज तक तो पता नहीं हमारी हिंदुस्तान की कौन सी महिला जाके इसकी वाट लगा देती है और इसको सिखा देती कि महिला होने का मतलब क्या होता है, 3 बेटियों की माँ होने का मतलब क्या होता है। इस बेगैरत औरत को तो ये भी नहीं पता कि मैं भी महिला हूं और मेरी 3 बेटियां हैं। तेरी कहां से आई वो? चल बेशरम औरत, तेरी बेटियां नहीं, वो हैदर भाई की बेटियां हैं, वो हैदर भाई की बेटियां हैं। तू तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। तू तो एक क्रिमिनल औरत है जो उन बच्चों को उनके मुल्क से तू चुरा के लेके आई है, किडनैपर। 2 टके की औकात रखने वाली हमारे हिंदुस्तानियों को ललकारेगी, हमारी हिंदुस्तान की बहनों को ललकारेगी। और जो 2 टके की औरतें तेरे पास आके, हिंदुस्तानियों को तेरे पास आके, हिंदुस्तान का होके और हिंदुस्तानियां होके तेरे पास आती हैं, वो देशद्रोही हैं। उनके मुंह पे तो तमाचे मारने चाहिए, उनके ही चप्पल उठा के उनके मुंह पे मारने चाहिए, घिसी हुई चप्पल नहीं भी नहीं, जो चप्पल पीछे से ज्यादा वो फट जाती है ना, वो चप्पल मारनी चाहिए उन औरतों के मुंह पे। और वही काम तेरे साथ होना चाहिए। डेली सुबह शाम उठ के तुझे, अगर इन बेटियों की तुझे अगर जरा सा भी दर्द है, तो डेली उठ के सुबह शाम अपने मुंह पे 2-2 चप्पल मारा कर, बेगैरत औरत, 2-2 चप्पल।